रूस यूक्रेन की जंग के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस जंग में जहां यूक्रेन में शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, तो वहीं रूस के कई कस्बे भी गोलाबारी के साथ साथ ड्रोन से हमलों के शिकार हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई इस लड़ाई ने अब तक कितनी तबाही मचाई है। मानवता को लगातार इस युद्ध से नुकसान हो रहा है और यूक्रेन तो पूरी तरह तबाही के कगार पर पहुंच गया है। यूक्रेन के साथ खड़े अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर 500 से ज्यादा नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने भी रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है, पर फिलहाल लड़ाई थमती नहीं नजर आ रही है। रूस ने भले ही 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था, पर इसकी कहानी 2014 में उसी वक्त शुरू हो गई थी, जब क्रीमिया को यूक्रेन से छीनकर रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था। साथ ही दोनबास में सैन्य हस्तक्षेप किया था। फिर 2022 में एलेक्सी नवेल्नी पर नर्व एजेंट से हमला किया और अगले ही साल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे तो यूक्रेन को लेकर रूस में उठने वाली आवाजें पहले से ही दबाई जाती रही हैं, पर युद्ध शुरू होने के बाद इसमें और भी तेजी आई है। इसके कारण रूस को होने वाले असली नुकसान का आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। फिर भी रूस और यूक्रेन एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का दावा जरूर करते रहे हैं। 30,000 से ज्यादा यूक्रेनी लापता। रूस इस जंग को काफी आसान समझ रहा था। उसका अनुमान था कि हमला कर यूक्रेन की राजधानी कीव पर जल्द से जल्द कब्जा हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन मुकाबले में डटकर सामने आ गया और कीव पर कब्जे की रूस की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। ये और बात है कि यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन की नेशनल पुलिस का दावा है कि 30,000 से अधिक आम यूक्रेनी अपने घरों से लापता हैं। परिवार के लोगों से उनका अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। तबाह हो गए यूक्रेन के कई शहर, रूस के शहरों को भी पहुंचा नुकसान। वैसे अगर यह युद्ध यूक्रेन के लिए मौत और तबाही लेकर आया है, तो रूसी सेना को भी इससे काफी नुकसान हुआ है। सेना की ताकत घटने पर लाखों रूसी युवाओं को सेना में भर्ती किया जा रहा है। रूस को सबसे बड़ा नुकसान तो यही हुआ कि वागनर गुट के लड़ाकों ने विद्रोह कर दिया था। फिर इस गुट के अगुवा येवगेनी प्रिगोजिन की कथित तौर पर एक विमान हादसे में मौत हो गई, जो कभी व्लादिमीर पुतिन के काफी करीबी माने जाते थे। साथ ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कथित वॉर क्राइम के मामले में रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी कर दिया। व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े आलोचक एलेक्सी नवेल्नी की मौत भी मानवता का एक बड़ा नुकसान माना जा सकता है। इस युद्ध की दूसरी वर्षगांठ पर, जहां रूस की सेनाएं पूरी यूक्रेन सीमा पर एक साथ चढ़ाई की तैयारी में डटी हैं, अमेरिकी अफसरों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि यूक्रेन के 70,000 लड़ाके इस युद्ध में मारे जा चुके हैं और 1,20,000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। इस हिसाब से वर्तमान में यह संख्या कहीं ज्यादा होनी चाहिए। इसी साल जनवरी के आखिर में ब्रिटेन के